आपको जानकारी के लिए अब बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर फिर से दहशत की गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ये कहा जा रहा है। आतंकियों ने कई लोगों को गोली मारी है। सुरक्षा बलों ने हालांकि इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि चश्मदीदों ने कहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की हालांकि जानकारी ली है गृह मंत्री अमित शाह से, और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने को भी कहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं यकीन से परे सदमे में हूं। संभावित सुरक्षा चूक की जांच करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है, ऐसा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान हमारे साथ जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीमान सर, घाटी एक बार फिर से दहशत में जाती हुई दिखाई दे रही। अगर बात करें, एक समय जब जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसे हालात नजर आ रहे कि आम जनता तो आम जनता, अब पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक एक आतंकवाद का सवाल है, इसके ऊपर काफी काबू पा लिया गया था, और जहाँ तक वैली का सवाल है उस पर ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल था, और इवन राजौरी पुंछ भी ठीक था। तो सारी जो घटनाक्रम हो रहा था वो जम्मू डिवीजन में हो रहा था। जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और 10 में से 8 में सर्च ऑपरेशन जारी हैं, प्रोएक्टिव ऑपरेशन जारी हैं। यानी कि हमारे पास उनकी पुख्ता इंटेलिजेंस थी और उसके हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। परंतु सडनली यहाँ पे एक पहलगाम में ये हादसा हो जाना, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट का जो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे हो, चाहे टैक्टिकल लेवल पे हो, वो बहुत ही सोची समझी और एक सुनिश्चित एक चाल है। हमने उनकी टैक्टिक्स देखी है, हमने उनकी रेडी करने का तरीका देखा है, हमने उनके वेपन्स देखे हैं, हमने उनके काम करने का तरीका देखा है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देखा है। तो वो सब बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो ऐसी हालत में अगर देखा जाए कि वो कश्मीर घाटी में आके टूरिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये बात समझ के परे है, क्योंकि टूरिस्ट के ऊपर अटैक होगा तो कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा। कश्मीर के लोग जिनका वो समर्थन चाहते हैं, कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली नीचे जाएंगे, कश्मीर के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, वो उनके लिए बात ठीक नहीं है। तो फिर भी ये हुआ है। तो ये एक वन ऑफ अटैक हुआ है, जो कि पहलगाम जो जगह है, जो कि तराल फॉरेस्ट के बहुत पास है, और टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स है, वो जम्मू सांबा कठुआ से जब इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, तो वो कठुआ के अपर रीचेज में जाके या दुदू बसंतगढ़ के ऊपर जाके भद्रवाह में क्रॉस करते हैं, फिर जई वैली, आठरी, किश्तवाड़, सिंथन पास और तराल। तो तराल उनका फर्म बेस है, यहाँ से उनका लॉजिस्टिक्स बेस है, तो उसके पास ये जगह है। तो पहले हमको लगा कि हो सकता है कोई ये वन ऑफ कोई सिरफिरा आदमी या कोई हार्डकोर रिलीजियस बंदा की भाई मुसलमान नहीं है तो हिंदू को मार दो, ऐसा कोई आगे कर गया हो। तो काफी देर तक यही लग रहा था। और वहां पे आज की अभी के बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग जख्मी हैं। तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और हमें इसके लिए उन फैमिलीज के साथ बहुत संवेदना है। हमारा हार्ट जाता है कि हम अपनी लाइफ क्यों लूज कर रहे हैं। परंतु अभी बात में समझ आती है कि जब उनको 6-4 घंटे कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सडनली लश्कर तोयबा बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, या टीआरएफ जो उनका ओवरग्राउंड विंग है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब ये बात जो है, ये इसको अपने देखना है कि इस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं जेडा में, सऊदी अरेबिया के एमबीएस के बगल में उनके पास, और साथ में भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इंडिया में है। तो ये जो टाइमिंग है अटैक की, ये जेडी वैंस की विजिट टू इंडिया जो $5,000 बिलियन का
ट्रेड लेके इंडिया में आए हैं और ऑलमोस्ट शायद फाइनलाइज कर गए हैं, और उनके थ्रू पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि भारत में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये एक उनकी चाल है जो शायद चाइना द्वारा संचालित है थ्रू ISI एंड इनटू दिस टेररिस्ट। तो ये बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम हो सकती है। सिमिलरली सऊदी अरेबिया में जहां प्रधानमंत्री इस वक्त बैठे हैं, प्रधानमंत्री का जब अपना प्रधानमंत्री वन प्लेन एंटर करता है सऊदी अरेबिया की टेरिटरी, तो उनका स्वागत सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट करके दिया है। तो उसके बाद उनको रेड कार्पेट खोला गया है। तो उन चीजों को अंडरमाइन करने के लिए हो सकता है ये टेररिस्ट प्लान किया हो थ्रू बाय दी ISI पीपल। उन्होंने एक किस्म कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लिया हो कि अगर थोड़ा बहुत कश्मीरी लोग खराब हो भी जाएंगे, हमारे अगेंस्ट हो भी जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परंतु ये उनकी भूल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग सब समझते हैं ये क्या है, इसके पीछे क्या चाल है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता उनको कोई फायदा होने वाला है। धीमान सर, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ JD वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, तीसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले इस तरीके का आतंकी हमला, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किसकी साजिश है? कौन है इसके पीछे? क्या हो सकता है अब इसके आगे? मैंने आपको बताया कि अभी तक जो ऑपरेशन चल रहे हैं, स्पेशली 23 मार्च के बाद जम्मू के अंदर, वो साफ साफ सीधे सीधे बताते हैं कि ISI की क्या चाल है। उन्होंने शायद अपने SSB कमांडोज को भेजा है टेररिस्ट बना करके, या कम से कम टेररिस्ट की जो टुकड़ियां हैं उनके लीडर SSB कमांडोज हैं, वो उनकी जो सुपीरियर टैक्टिक्स है उससे हमें नजर आता है कि ये ट्रेन फोर्स है, ये नॉर्मल जिहादी फोर्स नहीं है कि वो 4 दिन की ट्रेनिंग करके उठ के आगे। तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए जब हमने देखा ये अटैक पहलगाम में होता है, तो ये एक रिस्क लिया है। शायद चाइना ने बोला है भाई JD वेंस जो है $500 बिलियन का ट्रेड जा रहे हैं, तो चाइना को मिलना चाहिए था। तो इसको इसलिए उसकी भारत की जो छवि है उसको खराब कीजिए, बताइए दुनिया को तो यह सब ठीक ठाक नहीं है, और वो विश्व पटल पे जाके पता चले कि भारत ने जो कुछ बोला वो गलत है। सिमिलरली जो हमारे अभी एग्रीमेंट होने जा रहे हैं MBS के साथ इन सऊदी अरेबिया, तो उस पर भी फर्क डाल सकता है। तो ये चाल हो सकता है चाइना की हो, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बोला हो कि भाई देखो। परंतु जो हमारे भाई है कश्मीर के, डेफिनेटली आज सब इसको कंडेम कर रहे हैं, और उनको भी समझ में आ गया है। क्योंकि देखिए ये जो आइडियोलॉजी है, जो एंटी इंडिया या एंटी हिंदू आइडियोलॉजी कश्मीरियत में बताई जा रही है, ये सिर्फ कोई 40-50 साल पुरानी है, उससे ज्यादा नहीं है। ये ज्यूस आइडियोलॉजी नहीं है जो 1000 साल पुरानी है। तो इसलिए उनके भी माइंड अभी चेंज हो रहा है। वो देख रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली नुकसान तो उनका अपना हो रहा है, पीस नहीं है, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं है, खाने को नहीं है, ट्रेड नहीं है, इकोनॉमिक खराब है। तो उनको अब समझ में आ रही है। अब मैंने खुद बात की है जो दूर दराज इलाके में, तो कुछ मैंने लोगों से बात की है, स्पेशली यंग लॉर्ड से। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए अगर हम बुरहान वानी का रास्ता लेते हैं या उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो जिंदगी है वो मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में हमें सिक्योरिटी फोर्सेस मार के रहेंगी, या 3 महीने तक चलेंगे, और हमारे जो भाई बंधु हैं उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। मतलब वो एक उनको क्लियर हो गया है कि टेररिस्ट बनना एक अच्छी बात नहीं है। एंड वीजा भी उन्होंने, जैसे हमारे पास इंटरनेट है, टेलीविजन है, हमको समझ में आ रही है कि भारत तरक्की की किस दौर में जा रहा है, किस राह पे है, और उसके वीजा भी पाकिस्तान कहाँ गलत में घुसता चला जा रहा है। तो फिर हम पाकिस्तान की बात क्यों सुने जो हमारी खुशहाली के खिलाफ है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पीसफुल लाइफ के खिलाफ है। वीजा भी भारत में जो तरक्की हो रही है, हम भी उसका हिस्सा बनते हैं। अभी ट्रेन श्रीनगर पहुंच जाएगी थोड़े दिनों में, तो दिल्ली और श्रीनगर का जो रास्ता है सफर करने का, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धीमान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस तमाम चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दहशत देखने को मिली है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कई लोगों की मौत की खबर भी खुलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां के हालात को खुद देखें।